आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूरे विश्व के साथ झारखंड में भी कोरोना वायरस को लेकर लोग सावधान और सतर्क हैं। भारत में अब तक 12 राज्यों में कोरोना का असर देखा जा रहा है। देश भर में संक्रमण के 83 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 42,000 लोग निगरानी में रखे गए हैं। भारत में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के अन्य राज्यों के साथ झारखंड में भी एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। अब तक आशंका के आधार पर झारखंड के 19 लोगों का सैंपल लिया गया है। उनमें से 17 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। बाकी 2 सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। पहले सैंपल की जांच राज्य के बाहर हो रही थी, अब जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भी जांच की व्यवस्था करा दी गई है। तो एक तरफ जहां कोरोना को लेकर हर जगह सतर्कता बरती जा रही है, वहीं रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। दरअसल लालू प्रसाद जिस पेइंग वार्ड में भर्ती हैं, उसके तीसरे तल्ले को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ऐसे में अगर वार्ड में कोई संक्रमित मरीज आता है तो लालू प्रसाद को भी संक्रमण का खतरा बन सकता है। इधर रिम्स के निदेशक ने कहा है कि किसी खास मरीज के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की जाती है। हाल यह है कि रिम्स प्रबंधन मरीजों और उनके परिजनों के लिए सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं करा सका है और ऐसे में कोरोना से लड़ने के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर झारखंड में भी खास कदम उठाए गए हैं। आखिर कौन से हैं वो 20 एक्शन, आपको समझाते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव का जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है, यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेला, धरना प्रदर्शन, रैली के आयोजन पर रोक लगा दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह ना जुटें। 15 अप्रैल तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। तो सरकार ने कई ऐसे प्लान जो सरकार चलाती है, गांव तक पहुंचती है, पंचायत तक पहुंचती है, सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। सभी जलसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये सारे प्रतिबंध उन जगहों पर लगाए गए हैं जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष जोर रखा गया है। गांवों पर विशेष ध्यान सरकार का है जहां अभी तक कोई भी संक्रमण की खबर नहीं है। हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि जो विपरीत परिस्थितियों में इलाज हो सके। जिला अस्पताल में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात कही गई है। तो रांची के सोहराय भवन में जेएमएम के केंद्रीय समिति की आज बैठक चल रही है और बैठक में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन शामिल हैं। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बैठक में विधायक हाजी हुसैन अंसारी, वैद्यनाथ राम, मथुरा महतो, विधायक विकास मुंडा समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को फिलहाल बैठक से बाहर रखा गया है और मीडिया को भी फिलहाल भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारने को लेकर कांग्रेस में ही किचकिच दिख रही है। पार्टी प्रत्याशी शहजादा अनवर के विरोध में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि शहजादा अनवर के नाम पर उनका विरोध जरूर है, लेकिन वे पार्टी फोरम से बाहर नहीं हैं और आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। झारखंड में अल्पसंख्यकों को छलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने रांची के मुराबादी मैदान में रैली की तैयारी में जुटने का इशारा किया। कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में यहाँ पे नहीं है और ऐसे में एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतार देना तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि खाना पूर्ति किया गया है। और मैं आलाकमान से मांग करूँगा कि कांग्रेस पार्टी है ये, किसी की पॉकेट की पार्टी नहीं है ये। पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को अच्छे फॉर्म में लाना, जनता के बीच अच्छे तरह से पुटअप करना। अब बताइए, अल्पसंख्यक के नाम पर आप टिकट दे दिए,
हमारे पास गणित है ही नहीं, हमारे पास हम जीतने के कगार पर नहीं है। मैं दिल्ली, आज हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं और अपनी बात को दिल्ली में रखूंगा। उसके बाद मैं कुछ ठोस निर्णय लूँगा मैं कि नहीं, राहुल जी के सामने मैं जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि सर इस तरह से पार्टी में हो रहा है जो अच्छी बात नहीं है। पार्टी को देखना है, पार्टी को मजबूत करना है। सजादा अनवर से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा। हमें खुशी होगा कि हमारे जो प्रभारी हैं आरपीएन सिंह साहब, वो आए और कैंप करें और गणित को 28 पार कर दें, तो बहुत बड़ी बात होगी। और इधर कांग्रेस संसदीय दल के नेता और नगर विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस में किसी भी तरह की खेमेबाजी से इनकार किया है। इरफान के मुद्दे पर बयान पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक पार्टी के फोरम पर ही काम करेंगे और मतदान करेंगे। उन्होंने इरफान के दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात पर जानकारी से इनकार किया। ठीक है, नाराजी है, नाराजी हो सकता है। टिकट देना आला कमान तय करते हैं और आला कमान जो निर्णय ले लेते हैं उसे सर्वमान्य होते हैं। किसी को थोड़ा तकलीफ होता है तो 2-4 शब्द बोल देते हैं। लेकिन कल हमने सभी विधायकों से करीब करीब बात किए थे, या जिन लोग का चर्चा आप करना चाह रहे हैं उनसे भी बात हुई हम लोग को। वोट में कहीं इधर उधर नहीं होगा, ना क्रॉस वोटिंग होगा। कांग्रेस से सारे के सारे लोग को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको बनाए शाहजादा अनवर को, उनके पक्ष में वोट देंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं। अब मैंने हम कहना चाहते हैं कि मैंने कांग्रेस का कोई खेमाबाजी नहीं है, सब एक है और 26 तारीख को आपको देखने मिलेगा। उधर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। बावजूद इसके बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत पक्की है, यह दावा किया है बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने। ये मैं आज से नहीं, आज से 15 दिन पहले भी आपके चैनल या अन्य चैनलों ने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि भाई एक प्रत्याशी महागठबंधन का जीतेगा और दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। अब किसी को विश्वास नहीं होता था। आज तो स्थिति ये आ गई है। आज स्थिति देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे दीपक प्रकाश जी आराम से जीतेंगे और ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सिर्फ आराम से ही नहीं जीतेंगे बल्कि ज़्यादा वोट से जीतेंगे। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की नीति है उसी के तहत उम्मीदवार दिया है। उससे राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक पलामू, लातेहार, चतरा समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 16 मार्च के बाद मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। रांची में मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के शाहजलाल चौक पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लोग बारिश से बचने के लिए टॉयलेट की शरण लिए हुए हैं। और इस समय सड़क पर कोई भी आपको पैदल चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोग घरों से मजबूरी में ही निकलना पसंद कर रहे हैं। आप मौसम विभाग ने हालांकि साफ कर दिया है कि अगले 48 घंटों के भीतर इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। किसान भी इस बारिश से खासे परेशान हैं, क्योंकि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो भी किस तरह कतारबद्ध होकर सड़क किनारे खड़ी हैं, क्योंकि कोई भी पैसेंजर उन्हें नहीं मिल रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उधर हजारीबाग में भी देर रात से बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन ठप हो गया है। आलम यह है कि सड़कों पर सन्नाटा है और सबसे अधिक परेशानी किसानों को हो रही है, क्योंकि खेतों में पानी भरने से उन्हें फसल बर्बाद होने की आशंका सता रही है। और रामगढ़ में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण लोग घरों में ही दुबके हैं। और गुमला से भी खबर है कि सुबह से ही मौसम काफी खराब है। तेज गर्जन के साथ बारिश हो रही है। लोग घरों में बंद हैं। किसानों में बारिश के कारण एक भय बना हुआ है कि कहीं फसल तबाह ना हो जाए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची के रातू रोड थाने में शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू हो गई है। हालांकि अब तक की जांच में शराब पीने की शिकायत में कोई सच्चाई नहीं पाई गई। वायरल वीडियो में रातू थाने में प्रशिक्षु आईपीएस अपने इंस्पेक्टर के साथ थाने के चेंबर में बैठे नजर आए थे और साथ ही इंस्पेक्टर के सामने कांच की ग्लास में पेय पदार्थ दिखाई दे रहा था। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशिक्षु आईपीएस विजय शंकर और रातू थाना प्रभारी ने खुद अपने ब्लड का सैंपल दिया और जांच का आग्रह किया। अभी जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और इसमें इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी के बाद वरीय पदाधिकारियों द्वारा जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर ये बात सच होगी तो पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सिमडेगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मानव तस्करों के चंगुल से 13 बच्चों को आजाद कराया है और एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एसपी संजीव कुमार ने बताया है कि भारत के कई शहरों में सिमडेगा से बच्चों को भेजा गया था और इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम ने हैदराबाद और बेंगलुरु से 13 बच्चों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सिमडेगा लाया है। पहले हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि 2 बच्ची को यहाँ से ट्रैफिक किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो पता चला कि एक वंदना डान नाम की लेडी है, उसके द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ से ट्रैफिक किया गया हैदराबाद। हम लोग हैदराबाद एक टीम भेजे थे इंस्पेक्टर रवि के नेतृत्व में और उसमें एक हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर विजेता और हमारे एक एएसआई ये लोग गए थे और इनके साथ कुछ हमारे कांस्टेबल्स भी गए थे। वहाँ जा कर के हम लोगों ने वो सभी इलाका जिस इलाके में इन लोगों ने बच्चों को दिया था, जो इनकी एजेंसी काम की थी, वहाँ प्रॉपर्ली रेड हुआ, छापामारी हुई और हर एक जगह से हम लोग कुल मिला करके ये टीम आज 13 बच्चों को उठा कर लाई है, मतलब 13 बच्चों को रेस्क्यू करके लाई है। पलामू सदर अस्पताल को पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का दर्जा पिछले 1 साल पहले मिल चुका है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखता और आज भी अस्पताल में इलाज कराने आए गरीब मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही। इधर सिविल सर्जन ने जल्द ही व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया है। मैं सिरिंज से लेकर के दवाई तक हर चीज बाहर से ला रहा हूँ। आज की डेट में मुझे 3000 रुपया से 2900 रुपये के पर डे इलाज के लिए दवा लग रहा है। यहाँ से मुझे कोई दवाई नहीं मिला है। शायद एक पानी का बोतल है, एक आध सिरिंज मिला था अभी तक। क्या बोलते हैं लोग? है नहीं, बाहर पर्ची पकड़ाते लो, बाहर से ले आओ। देखा कि पीएमसीएच का दर्जा तो मिल चुका है, लेकिन सुविधा जो मिलना चाहिए पीएमसीएच का वैसा कुछ भी नहीं है। न सफाई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, न उतना यहाँ का स्टाफ एक्टिव है और न किसी तरह का दवा भी लेना है तो बाहर से ही दवा उपलब्ध हो रहा है। अंदर का तो दवा एक भी दवा नहीं मिल रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर वन क्षेत्र में मां से बिछड़े नन्हे हाथी से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और पिछले 2 से 3 दिन की तुलना में नन्हा हाथी काफी स्वस्थ है। वन विभाग के कर्मियों और उसे देखने आने वाले लोगों के साथ ही हाथी काफी खेल भी रहा है और ऐसा लगता है कि वो अपनी मां को भूलने की कोशिश कर रहा है। नन्हे हाथी को स्वस्थ देखते हुए वन विभाग उसे जैविक उद्यान भेजने की लगभग पूरी तैयारी कर चुका है और सरकार की तरफ से आदेश आते ही उसे रांची भेज दिया जाएगा। अभी वो चाईबासा में, गुंगलेश्वर ना, चाईबासा में। हाँ। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर के जुबली पार्क स्थित निको जुबली पार्क में बच्चों के लिए इस बार जंगल जिम बनाया गया है। इस जंगल जिम में बच्चे आदिमानव से लेकर हाथी, गैंडा, अजगर, बंदर समेत डायनासोर का आनंद उठा रहे हैं और साथ ही इन बच्चों के साथ इनके साथ सेल्फी ली जा रही है। जंगल जिम का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजित कुमार ओझा ने। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निको जुबली पार्क में है, जहां का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो हमारे सामने बना हुआ है ये जंगल जिम बना हुआ है, जहां जानवरों को यहां दिखाया गया है और साथ ही यहां जो लोग घूमने आते हैं और जो बच्चे हैं चाहे बड़े हो, वो अपना इस जो जानवर यहाँ रखे गए हैं जिनके साथ अपना सेल्फी लेते हैं और साथ ही इसे अपने यादगार में रखते हैं। हम आपको और भी नज़ारा दिखाएंगे कि जंगल में जैसे हाथी है और वह यहाँ तक कि वनमानुष जो हैं उन्हें भी दर्शाया गया है, बंदर दिखाया गया है। जंगल जिम क्या थीम है, जो यहाँ के मैनेजर इनसे बात करते हैं कि क्या थीम है जंगल जिम को आप लोगों ने लाया यहाँ शहर में, क्या थीम था आप लोगों को इसे लाने के लिए? ये थीम एक्चुअली जंगल जिम के ऊपर बेस करके इसका नाम है जंगल जिम। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा जो
एनिमल सब है उसको दिखाया इसमें। जैसे आपका एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, डायनासोर है। बच्चे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बच्चे लोग इसमें सेल्फी भी अपना ले रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग इसको देखें, एंजॉय करें, इसीलिए हम लोग बनाए हैं। और फ्यूचर में हम लोग इस तरह का और भी हम लोग का बनाने का प्रोग्राम है ताकि बच्चे लोग आके एनिमल्स ये सब कैसे डायनासोर बच्चे लोग तो देखे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर रेप्लिका बनाया है ताकि बच्चे लोग जाने कि डायनासोर दिखने में कैसा था। तो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम एक बार और आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से एलिफेंट वगैरह सब है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ जो बनमानुस होते थे पहले ज़माने में किस तरह के होते थे वो भी दर्शाया गया है। और यहाँ जो बच्चे आते हैं वो इनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और देवघर में हवाई अड्डा निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 654 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस हवाई अड्डे के निर्माण पर तकरीबन 400 करोड़ की लागत आने वाली है और वहीं इसी साल सितंबर तक यहां से हवाई सेवा शुरू होने की बात की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार और DRDO के संयुक्त प्रयास से देवघर हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में उद्योग धंधों का तेजी से विस्तार होगा, जिससे कि रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, पलायन पर रोक लगेगी। इसके साथ तीर्थ और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में अभी सिविल के मेन 3 पैकेजेस हैं। पैकेज 1 में रनवे और पेरीमीटर रोड, आइसोलेशन बे, एप्रन, DRDO एप्रन, ये सारा था। ये कार्य लगभग 110 करोड़ का था जो कि कंप्लीट हो चुका है। एयरपोर्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, एक बहुत गेम चेंजर होगा मेरे हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे झारखंड स्टेट के लिए, क्योंकि देवघर ऐसे भी बिकॉज ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म काफ़ी टूरिस्ट के इन्फ्लक्स यहाँ रहता है। हम चाहेंगे कि ये जितनी जल्द हो जाता है तो इसमें क्या उद्योग को कम से कम समय पर अपने गंतव्य तक जाने में और काम करके वापस से लौटने में लोगों का समय की बचत है। प्लस टूरिस्ट की जो हम लोग कलड़ा जाते हैं, कलड़ा से बॉम्बे दिल्ली जो जाते हैं, वो हमारा यातायात का वो हमारा समय कम हो जाएगा। सरकार गरीब युवाओं के लिए जो योजनाएं ला रही है उससे उनका भविष्य संवर रहा है और प्रशिक्षण पाकर ये युवा सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। ये है पुरुलिया मार्ग स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। क्लासरूम में किताबों के साथ शिक्षक की बातों को सुनकर ये युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। मशीनों पर हुनर को और तराश रहे ये युवा 14 ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं। खास बात ये कि सरकारी नौकरी के साथ ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और इनकी खुशी इनके चेहरे से साफ झलकती है। स्कोप है इसमें बहुत फायदा है। जिसका आर्थिक स्थिति खराब है उसको बहुत मदद मिलता है। कहाँ से आते हैं बच्चे? बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि ये हम लोग का टर्नर ट्रेड है जो मैकेनिकल ग्रुप में आता है, उसमें हम लोग को टर्नर में लेथ मशीन का काम सिखाया जाता है। जैसे थ्रेड बनाना, नट बोल्ट बनाना, वही सब सिखाया जाता है। यहाँ मैकेनिकल ग्रुप में जो आते हैं काम हम सीख रहे हैं मैकेनिकल ग्रुप का, वही वाला प्रशिक्षण दे रहे हैं। संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में 275 बच्चे और द्वितीय सेमेस्टर में 100 से अधिक बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। चास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी शिव कुमार प्रसाद कहते हैं कि संसाधन की कमी है, लेकिन बच्चे यहाँ से पास कर कई जगहों पर काम कर रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोकारो में फर्स्ट ईयर में 274 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 100 बच्चे हैं। सरकार के द्वारा यहाँ सभी तरह की सुविधा प्रदान की गई है और अच्छे ढंग से यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। मैन पावर की कमी रहने के कारण थोड़ी कठिनाई तो होती है। बहरहाल सरकार का ये प्रयास बच्चों को हुनरमंद बना रहा है, लेकिन जरूरत है संसाधनों को और चुस्त दुरुस्त बनाने की, ताकि ये युवा स्वरोजगार के जरिए अपने और अपने परिवार को बेहतर कल दे सके। ज्ञानेंदु जयपुरियार, न्यूज़ 18 बोकारो। और आगे देखिए खबर दोपहर।